Assalamualaikum students. I'm your English teacher and I will start your lecture of English A class 6 unit number 12 God provides. Now I will start this exercise of this unit number 12. Part B, page number 132. Part B. Question is, read out the text and express your opinion and personal preference. Multiple choice questions. इसके अंदर कुछ मल्टीपल चॉइस आंसर्स दिए हुए हैं, उनमें से वन जो है वो करेक्ट होगा और बाकी रॉन्ग होंगे. आपने इसको जो करेक्ट होगा उसको टिक कर देना है और ध्यान से इसको रीड करना है. द किंग वॉज नोन फॉर हीज, क्या आएगा इसमें, काइंडनेस एंड जेनरोसिटी. इसके ऊपर आपने यू टिक लगा देना है. द सेकेंड वन इज द यंगर ऑफ टू बेगर्स वुड से, जवान फकीर ने क्या कहा था, our king provides. Second option, it is true. The third one is the pumpkin had been hollowed out and filled with, pumpkin किससे भरा हुआ था, सोने के चांदी के सिक्कों से. ये थर्ड वन जो है ये ऑप्शन इज राइट. फोर्थ वन इज द यंगर beggar sold the pumpkin into the vegetable seller for, कि उसने क्यों बेचा था यंग beggar ने उसको, for a few coins. थर्ड ऑप्शन इज राइट. Fifth one is every day two beggars would visit the king for alms and he always gave them. हमेशा वो beggars उनका विजिट करते थे बादशाह के पास, क्यों, ताकि वो उन्हें फूड और मनी दे सके. फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. नाउ पार्ट बी इज कंप्लीट. आई विल स्टार्ट द पार्ट ए. आंसर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द ऑथर्स पर्पस ऑफ द राइटिंग दिस स्टोरी. उन्होंने पूछा है कि इस कहानी के लिखने का मकसद क्या था, मुसन्निफ ने क्यों लिखी. द ऑथर्स पर्पस फॉर राइटिंग दिस स्टोरी इज़ डैट अल्लाह ऑलवेज केयर एंड विल ऑलवेज प्रोवाइड आवर नीड्स बिकॉज ही इज़ द मोस्ट डिजर्विंग फॉर थैंक्स एंड प्रेज बाय एनी वन. उन्होंने कहा है कि ऑथर के लिखने का मकसद ये था, उस कहानी को इसने इसलिए लिखा क्योंकि अल्लाह हमेशा हमारा ख्याल रखता है और हमारी ज़रूरियात को पूरे करता है. इसी वजह से वो ज़्यादा हकदार है कि हम उसका शुक्रिया अदा करें और उसकी तारीफ़ करें. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ आर यू ग्रेटफुल टू अल्लाह फॉर द थिंग्स ही हैज़ प्रोवाइडेड यू. हाउ. उन्होंने पूछा है कि हमें अल्लाह ताला ने जो नेमतें मुहैया की हैं हम उस पर उसका शुक्र अदा करते हैं. अगर करते हैं तो कैसे करते हैं. येस, आई एम ग्रेटफुल टू अल्लाह विद द टंग. It means acknowledge verbally with hands, by praying with whole body, by saying prayers in times and obey him at every moment of life. ने कहा यस जी हाँ, हम शुक्रगुजार होते हैं अल्लाह के ज़ुबान के साथ. इसका मतलब है कि हम अल्फाज के साथ उसकी तारीफ़ करते हैं, इस इतराफ़ करते हैं, मानते हैं. विद हैंड्स, अपने हाथों के साथ. बाय प्रेइंग, विद दुआ करते हुए, हाथ उठा के दुआ करते हैं और अल्लाह की तारीफ़ करते हैं. विद होल बॉडी, मुकम्मल जिस्म के साथ. बाय सेइंग प्रेयर्स, हम वक्त पर नमाज अदा करके हम उसका शुक्र अदा करते हैं. एंड ओबे हिम, और उसका हुक्म मानते हैं. एट एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर लम्हे में. बाय एक्ट अपॉन द सुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करके हम ज़िंदगी के हर लम्हे में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं. दिस इज़ द योर आंसर. Question number 3. Describe. Question number 3 is what happens when the king offers the young beggar a pumpkin full of coins. ने पूछा है कि जब बादशाह ने यंग बेगर को पंपकिन दिया जो कि सिल्वर कॉइन्स से भरा हुआ था, तो क्या हुआ, वाक़या हुआ. आफ्टर ही टेक्स अ पंपकिन फ्रॉम द किंग द बेगर सोल्ड इट टू अ वेजिटेबल सेलर फॉर अ फ्यू कॉइन्स. उन्होंने बोला है कि पंपकिन को लेने के बाद, बादशाह से लेने के बाद फ़कीर ने उसको एक सब्ज़ी फरोश को कुछ सिक्कों के इवज़ बेच दिया. बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट नो द पम्पकिन इज़ फुल ऑफ कॉइन्स. वो ये नहीं जानता था कि पम्पकिन जो है, कद्दू, वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ, चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था. द ओल्डर बेगर टेक इट फ्रॉम द वेजिटेबल सेलर एंड वेंट टू होम. बूढ़े फ़कीर ने इसको सब्ज़ी फरोश से लेकर चला गया और घर चला गया. वेयर ही फाउंड दिस कॉइन्स, जहाँ पे उसने इन सिक्कों को पाया. आफ्टर कट इट, काटने के बाद. दिस इज़ द रिवॉर्ड गिवन बाय अल्लाह, ये उसका इनाम था जो उसको अल्लाह ने अता किया. बिकॉज ही ट्रस्टेड ऑन ही, क्योंकि वो उस पर ईमान रखता था, भरोसा करता था. ट्रस्ट मीन भरोसा, क्योंकि वो अल्लाह पर भरोसा करता था, इसलिए उसको इनाम मिला.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीप इन माइंड द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ द स्टोरी, वट डू वी प्लान फॉर आवर फ्यूचर नॉट नोइंग वट अल्लाह हैज़ प्लान फॉर अस। उन्होंने कहा है कि इस कहानी के छुपे हुए मायने क्या थे। एक एक्सप्लिसिट मीनिंग होता है और एक होता है इम्प्लाइड मीनिंग। एक्सप्लिसिट मीन ज़ाहरी मायने और इम्प्लाइड मीन्स छुपे हुए मायने। यहाँ पे छुपे हुए मायने हमसे पूछे जा रहे हैं कि हम जब प्लान करते हैं अपने मुस्तकबिल को तो हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन अल्लाह जो है वो हमारे मुताल्लिक पहले से जानता होता है, उसने हमारे लिए क्या प्लान किया होता है। यहाँ उसी के बारे में बता रहे हैं। इसके इम्प्लाइड मीनिंग है मैन प्रपोजेस गॉड प्रपोजेस, आदमी सोचे खुदा करे, यानी आदमी सोचता कुछ है लेकिन अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी होती है होता वही है। वी ऑल ह्यूमन बींग्स मेक प्लान लाइक आवर हेल्थ कैरियर ट्रैवलिंग एट्सेट्रा, बट इट गॉड हू डिसाइड आवर फेलियर और सक्सेस। हम तमाम इंसान अपना प्लान बनाते हैं अपनी सेहत के बारे में, हमने जो सफ़र करना होता है या अपने कैरियर के मुतालिक फ़ैसले करते हैं, बट इट गॉड, लेकिन ये अल्लाह ही है जो फैसला करता है कि हमने अपने फ़ैसले में कामयाब होना है या नाकाम होना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द किंग बाय नेचर। उन्होंने पूछा है कि किंग जो है उसकी नेचर कैसी थी। द किंग वॉज वेरी काइंड एंड जनरस बाय नेचर। उन्होंने बताया है कि बादशाह जो है बहुत मेहरबान था और फराख दिल था कुदरती तौर पर, यानी उसकी नेचर ऐसी थी क्योंकि वो दोनों बेगर्स को फूड एंड मनी प्रोवाइड करता था। डिस्क्राइब द इंसिडेंट व्हेन टू बेगर्स वर आस्क्ड टू गो बाय लिटल यूज्ड रोड इंस्टेड ऑफ देयर यूजुअल वन। उन्होंने कहा है कि उस वाक़े को बयान करें जब बादशाह ने दोनों फुकरा को एक आम मामूल के रास्ते की बजाय दूसरे रास्ते से जाने को कहा, तो उस वो इंसिडेंट बयान करें कि उसके ज़रिए क्या हुआ था। द यंगर बेगर वॉक डाउन द ब्रॉड रोड। जवान फ़कीर जब चलता हुआ वसी सड़क पर आया विथ हिज क्लोज्ड आइज़, अपनी बंद आँखों के साथ, सो ही मिस्ड अ चांस, तो उसने चांस गवा दिया, मौका गवा दिया, टू सी द पर्स ऑफ गोल्ड, सोने की थैली को देखने का मौका उसने ज़ाया कर दिया। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ द ओल्डर बेगर फाउंड द पर्स ऑफ गोल्ड, दूसरी तरफ बूढ़े फ़कीर ने सोने की थैली को पा लिया।